हेलो दोस्तों, पावर ऑफ फ्यूचर चैनल में आपका स्वागत। पावर फैक्टर के ऊपर वीडियो होने वाला है। इसके पहले एक पावर फैक्टर के ऊपर हमने वीडियो बनाया था, तो वो यहाँ पे हमारे पावर ऑफ फ्यूचर चैनल में आपको देखने को मिलेगा, जिसमें कि हमने डिटेल में पावर ऑफ फैक्टर कैसे मेंटेन किया जाता है, बिल में क्या गड़बड़ होती है, ये सब हमने बताया था, है ना। तो अभी आपको ये बिल की सहायता से मैं ये बताने वाला हूँ कि ये हमारे क्लाइंट हैं जिनका कि पावर फैक्टर पहले क्या आ रहा था और अभी पावर फैक्टर लगाने के बाद क्या चेंजेस हुए हैं, वो आपको देखने को मिलेगा। तो आप जाके वो पावर फैक्टर का वीडियो भी हमारे चैनल पे देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आप देख सकते हैं 11वें महीने का बिल है, ठीक। यहाँ पर टोटल यूनिट आपकी 14,290 और जनरेट यूनिट आई है 24,967। मतलब ये आना चाहिए थी और आई है, इतनी यूनिट बनी है। क्यों? क्योंकि पावर फैक्टर गड़बड़ है। अब पावर फैक्टर कैसे निकालेंगे, ये आप देखिए। 14,290 डिवाइड बाय 24,967.5, ठीक। कितना आया? 0.57 पावर फैक्टर आया। इट मीन्स क्या हुआ? इसका मतलब कि 40% बिजली का बिल ज़्यादा आया है यूनिट के हिसाब से। 43% बिजली का बिल 11वें महीने में ज़्यादा आया है। 11वें महीने का बिल है। फिर अपन बात करते हैं 12वें महीने में। ये 12वें महीने में आते हैं। 12वें महीने में आप देखिए, 12वें महीने में जो यहाँ पे यूनिट आई है जो कंज्यूम होना चाहिए थी, वो है ये डिवाइड बाय टोटल यूनिट इक्वल टू 51.51 पावर फैक्टर आया है। मतलब इसमें कितना? आपका 50% बिजली का बिल इस वाले में ज़्यादा आया है, ठीक। अब यहाँ पे अपन लिखते भी चलते हैं। इस वाले का पीएफ कितना था? थोड़ा इस वाले का पीएफ कितना आया था? आया था आपका 57, ठीक। इस वाले में पीएफ कितना आया है? पॉइंट, है ना, 0.51, ठीक। अब तीसरा बिल देखते हैं। तीसरे बिल में अपन ये यूनिट डिवाइड बाय ये यूनिट कितना आया है? 0.59, है ना, 0.59। मतलब यहाँ पे 40% बिजली का बिल ज़्यादा आया है। अब अपन बिजली का बिल देख लेते हैं कितना है। बिजली का बिल है, ये बिजली का बिल आया है 3,69,000, ठीक। फिर इधर देखेंगे 2,68,000 और फिर इधर देखेंगे 2,77,000, ठीक। ये बिजली के बिल आए हैं। ये 3 महीने की कहानी है। अब जब इनका पावर फैक्टर लगा दिया गया,
तब बिजली के बिल में क्या चेंजेस हुए हैं वो हम आपको दिखाएंगे। हम चलते हैं, ये रहा, ये आप देखिए पहले महीने का था, ये कब का बिल था ये आपको दिखा देते हैं हम। ये देखिए पहले महीने का बिल था ये, ठीक। अब जब ये दूसरे महीने में बिल आया, ये बिल आया, ठीक, तब आप देखिए पावर फैक्टर क्या आया। फिर से कैलकुलेटर खोलता हूं, ठीक। यहाँ पे देखिए नेट यूनिट कितना आया, 11,000। ये लिया डिवाइड बाय इक्वल कितना आया है, इस बिजली का आया है आपका 0.986, नियर अबाउट 0.99। ये आपका 0.99 आपका परफेक्ट पावर फैक्टर होता है। इसी के आसपास आपका पावर फैक्टर आना चाहिए। अब ये पावर फैक्टर आने के बाद बिजली का बिल क्या कम हुआ वो देखते हैं, तभी तो पता पड़ेगा ना बिजली के बिल में क्या कमी हुई है ना। बुलेट हटाते हैं और इधर आते हैं, ये देखिए कितना आया बिजली का बिल। यहाँ पे इनका 2,68,000, 3,69,000 ये आ रहा था। यहाँ पे इनका बिजली का बिल कितना आया है, 1,84,000। नियर अबाउट इनको 1 लाख प्लस का इसमें बचत हुई है, 1 लाख प्लस का इनका बिजली का बिल कम हुआ है। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे कौन सा महीना है ये आपका जो पहला महीना कितना आया, 2,77,000, कितना आया 1,84,000, ठीक है। यूनिट कंजम्पशन अपने आप कम हो गया। इधर देखिए ये यहाँ पे 10,000 यूनिट थी, इससे भी कम थी, इससे भी कम थी। ये देखिए इस महीने में 12वें महीने में इनका यूनिट जो आया था 10,737 आया था, इधर 11,155 आया। उसके बावजूद भी इधर बिल कितना आया था 2,68,000 और इधर कितना बिल आया है 1,84,000। तो इसका आप खुद एक अंदाजा लगा सकते हैं कि बिजली का बिल इनका कितना कम हुआ है, ठीक है। और यही हमने वीडियो इसी से रिलेटेड एक हमारे पावर ऑफ सिफर चैनल में डाल रखा है ना। और ये हमारा जो पावर ऑफ सिफर चैनल है इसको आप जो है सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है हम उस पर डालते रहते हैं। जो हमारा ये चैनल है पावर ऑफ सिफर, इसमें इसी तरीके के हम कुछ न कुछ वीडियो डालते रहते हैं। तो ये आपको, मुझे लगता है क्लियर यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि बिजली का बिल। अब क्या होता है, ये जो दोनों के डिफरेंस आता है ना, तो यहाँ जो ये नॉर्मल चार्जेस होते हैं, ये जो नॉर्मल चार्जेस होते हैं ना आपके, इससे मल्टीप्लाई करके उतना यूनिट आपका ये यहाँ पे बढ़ जाता है। जितनी यूनिट प्लस है वो नॉर्मल चार्जेस में चली जाती है और वो इससे बढ़ जाती है ना। तो आपको यहाँ पे पावर फैक्टर की गंभीरता समझ में आई होगी कि पावर फैक्टर क्यों जरूरी है। यहाँ पे क्लियर आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे जो है बिजली का बिल कितना कम हुआ है। अगर इस हिसाब से आप देखें तो आज तक 1 लाख के आसपास पर मंथ के हिसाब से ये साल का आपका 12 लाख हो गया। और ये
अभी कितने सालों से ये पेनल्टी दे रहे होंगे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो लाखों का एक्स्ट्रा पेमेंट ये बिजली विभाग को कर चुके हैं। इनकी पैनल की कॉस्ट क्या ही होगी? इनकी पैनल की कॉस्ट नियर अबाउट 5 to 6 लाख का ही है, जो कि अगर बिजली के बिल में बचत देखें तो 5 से 6 महीने में रिकवर हो जाएगी और उसके बाद उतना पैसा उनका बचना शुरू हो जाएगा। आपका पावर फैक्टर जो है 0.99 और ये 0.99 ये माइनस से 1 से लेके 0.99 और 1 से लेके -0.99 के बीच में होना चाहिए और आपका 1 के आसपास पावर फैक्टर होना चाहिए, जो कि आइडियल है। आपका पावर फैक्टर -0.99 या आपका पॉजिटिव में 0.99 के नियर अबाउट होना चाहिए। माइनस में भी आपका अगर ज़्यादा जाएगा तो भी बिजली का बिल गड़बड़ होगा और इधर 0.99 से भी नीचे जाएगा तो भी आपका बिजली गड़बड़ होगा। तो आपका 1 जो है आपका आइडियल है पावर फैक्टर है और ये एक्चुअल में परफेक्ट पावर फैक्टर जो है 0.99 0.98 के आसपास आपका आना चाहिए। तो अभी आप भी अपने बिजली के बिल को रिव्यू करिए, आप कितना उसमें एक्स्ट्रा चार्जेस दे रहे हैं और अगर आप उससे बचना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये भी प्रूफ आपको मैंने यहाँ पे दिखाया कि पावर फैक्टर पैनल लगाने की, APFC पैनल लगाने की क्या महत्ता होती है, क्यों जरूरी है। आपकी APFC पैनल की जो कॉस्टिंग है, आपने कितना डिमांड लोड ले रखा है प्लस आप कितना लोड यूज़ करते हैं उसके हिसाब से डिसाइड होती है। सबके पैनल की कॉस्ट अलग अलग हो सकती है। किसी का बहुत ज़्यादा अगर डिमांड है 500 kV या इससे ज़्यादा, इनका जो है आप देखेंगे तो इनका 370 kVA था, है ना, जो इन्हें ले रखा है, ठीक है। और तो उस हिसाब से पैनल डिज़ाइन किया गया। आपका इससे कम होगा तो उसकी कॉस्टिंग कम हो जाएगी, इससे ज़्यादा होगा तो कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। आपका बिजली का बिल भी अगर डिमांड ज़्यादा होगी, ज़्यादा कंजम्पशन होगा तो आपका बिजली का बिल इससे कहीं ज़्यादा आता होगा। जिसका कम होगा उसका बिजली का बिल कम आता होगा। पर आपको ये देखना है कि आप कितना एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, उसे हमें बचाना है ना। तो पैनल की कॉस्टिंग जो है आपके यहाँ पे कितना लोड यूज़ हो रहा है उस हिसाब से फाइनलाइज होती है। इनके केस में पावर फैक्टर प्लस पावर फैक्टर पैनल के अंदर एक और डिस्ट्रीब्यूशन पैनल भी बना था, इसलिए इनकी कॉस्टिंग इतनी गई थी। तो अगर आपका दूसरा पैनल जो है डिस्ट्रीब्यूशन पैनल बना हुआ है, केवल आपको पावर फैक्टर पैनल लगाना है, तो आपकी कॉस्टिंग और कम हो सकती है ना। तो जो इसके संबंध में जो भी आपको जानकारी चाहिए तो वीडियो के आखिरी में मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे ही रहा हूँ, जिस पे आप अपना बिजली का बिल व्हाट्सएप कर सकते हैं और आप हमसे गाइडेंस ले सकते हैं।